नमस्कार। अभी श्री मनोज तिवारी जो फटाफट खोल कर दिखा बोलते हैं, जैसे ही महिलाओं को देखते हैं, फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ। अपनी फिल्मों में वो जेएनयू के इलेक्टेड प्रेसिडेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं और बड़ी मुश्किल में है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। 25 तारीख को वहाँ वोटिंग होनी है, लेकिन ये जो तिवारी जी हैं, जिनका कि दिल्ली की पॉलिटिक्स में उदय इसलिए हुआ है कि अब ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बिहार के और पूर्वांचल के बहुत लोग आके रहने लग गए हैं। उनको दिल्ली का बीजेपी प्रेसिडेंट भी इसीलिए बनाया गया, हालांकि वो यहाँ पर बिल्कुल खाली हैं और अनाप शनाप जो मन में आता है वो जवाब देते हैं, और लगता भी नहीं उनको देखकर कि इन्हें कुछ, उनकी बातें सुनकर तो कम से कम यही लगता है कि इन्हें पॉलिटिक्स या सामान्य ज्ञान का भी कोई ज्ञान है या नहीं है। मंगल ग्रह पे भी नरेंद्र मोदी जी का पोस्टर लगा है। खैर, उनकी वजह से और उनके साथ ये 3-4 जो पॉलिटिक्स में घुसे भोजपुरी फिल्मों के हीरो, और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि अब ये पूर्वांचली तब दिल्ली में आकर बसने लग गए हैं। पूर्वांचली मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, जहाँ जहाँ भोजपुरी भाषा बोली जाती है वहाँ के लोग। तो अब इतनी भीड़ हो गई है भोजपुरी एक्टर्स की पॉलिटिक्स में, जो अब साउथ के जितने फिल्म एक्टर्स थे उनको मात देने लग गई है। तो माननीय तिवारी जी तो ही हैं, रवि किशन जो है वो उनसे पहले थे। हालांकि रवि किशन एक अच्छे एक्टर हैं और वो हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। वहाँ से उनको जब बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी तो वो भोजपुरी में घुस गए थे और वहाँ के सुपरस्टार बन गए। अब वो वापस टेली सीरियल्स वगैरह में काम कर रहे हैं। 2 टर्म एमपी रह चुके हैं दोनों, तिवारी और ये रवि किशन शुक्ला। इनके अलावा एक है निरुहा, है वो यादव, और फिर रिक्शा वाले थे ऐसे बताते हैं, और अब वो भाजपा के एमपी हैं। मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दी है कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? इनके अलावा है यहाँ पर विनय बिहारी, जो अपने टाइम में ये लिरिसिस्ट थे, मतलब ये गाने लिखते हैं भोजपुरी, ये जो अनाप शनाप गाने आप सुनते हो उनमें से बहुत सारी चीज़ों में इनका योगदान रहा है। ज्यादा बोलल क्राइम बा, काहे कि 2 मिनट का टाइम बा। अध्यक्ष महोदय, जब दोनों ही पक्षों का चरित्र खराब है तो बिहार में बंद क्यों सिर्फ शराब है? ये सबसे पहले 2010 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए थे, बीजेपी थे, और 3 बार जीत चुके हैं, 15 और फिर उसके बाद 20 में भी। अब इनके अलावा एक रानी चटर्जी हैं। हेलो, हम हैं रानी, जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर रखी बिहार में, और ये अभी वहाँ पर इलेक्शन तो नहीं लड़ी हैं लेकिन काफ़ी पॉपुलर हैं। इनको भी आप देख लीजिए। एक हैं श्री कुणाल सिंह, जिन्होंने 2014 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। अभी तक कोई इलेक्शन नहीं जीत पाए, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा से ये हारे थे पटना साहिब की सीट पर, जब शत्रुघ्न सिन्हा 2014 का इलेक्शन लड़े थे भाजपा की टिकट से। अब इसके अलावा एक हैं प्रयास पंडित, ये महिला जो हैं एक्टर, ये इन्होंने ज्वाइन कर लिया है आप पार्टी, और ये वहाँ उत्तर प्रदेश में आपकी स्पोक्स पर्सन है। तो आप देखेंगे भाजपा, कांग्रेस, आप, और कुछ दिनों तक लोग आरजेडी और एसपी में भी रहे हैं बहुत सारे एक्टर्स। तो ये एक अच्छा चलन है। आप छोटी मोटी सफलता प्राप्त करें भोजपुरी फिल्मों से, जिनकी कि मेरे ख्याल से पूरे बिहार और यूपी और जहाँ जहाँ भोजपुरी चलती वहाँ सब जगह मिलाकर मुश्किल से 200 या 400 ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा हॉल होंगे जहाँ पर कि इनकी फिल्में लगती हैं। लेकिन ये पॉपुलर हुए हैं इनके गानों की वजह से, और
जो ये सीडी और मोबाइल पर जो देख रहे हैं लोग लगातार, जिन्हें दिल्ली में रहकर अपने घर की याद आते रहती है पूर्वांचलियों को, उनकी वजह से ये पॉपुलर हुए हैं। आप याद करेंगे कि अमिताभ बच्चन ने भी भोजपुरी फिल्म की थी, लेकिन वहाँ जो संजय कुमार सिंह हैं, वो भी यादव हैं, संजय यादव हैं, उनको अभी टिकट मिली थी, एक आरजेडी की टिकट से जीत चुके हैं, और अभी फिर शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ इन्हें टिकट दी जा रही थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इसके अलावा है वहाँ पर राकेश मिश्रा, जो अब ये जन अधिकार पार्टी में घुस गए हैं। जन अधिकार पार्टी आपको याद होगा, एक भोजपुरी एक्टर की बनाई हुई पार्टी है, उसमें घुस गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे दिन हर रीजनल फिल्मों के आएंगे। छत्तीसगढ़ में भी एक रीजनल एक्टर बन गया है एमएलए अभी। तो जिस तरह साउथ के आए, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सब फिल्म एक्टिंग करते करते फिर ये खासकर तमिलनाडु में ये चलन शुरू हुआ, वहाँ से ये पॉलिटिक्स में घुस गए, वहाँ से इन्होंने अपनी पार्टियां बना ली। बॉम्बे के एक्टर्स ज़्यादातर जब उनका फिल्मी करियर ख़त्म होने लगता है तो पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। इस बार गोविंदा, हेमा मालिनी, कंगना, बहुत सारे लोग मैदान में हैं इसी तरह। अब देखते हैं कि ये चलन कब तक चलता है। आखिर ये जितने भी एक्टर्स हैं, ये निरुआ हो या मनोज तिवारी हो, इनका कोई पॉलिटिकल योगदान नहीं है अभी तक, और ये जितना लॉट है अभी ये 10-12 एक्टरों का भोजपुरी, इनका कुछ योगदान होने वाला भी नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगला जो लॉट आएगा वो इनसे ज़्यादा पॉलिटिकली होशियार होगा, इनसे ज़्यादा समझदार होगा, और अपने क्षेत्र के लिए कम से कम कुछ काम कर पाएगा। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।